कब्र रसूल साहब है ही कोई नहीं, तेरे मजार थे शाह ही कोई नहीं। सही मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले कहा, आप इस्लाम ने फरमाया खबरदार मैं तुम्हें डराता हूं इस बात से कि अगले लोगों में से जब अंबिया या नेक बंदे फौत हो जाते थे लोग उसकी कब्रों में सजदे शुरू कर देते थे, ये काम तुम ना करना। और ये जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज है कि आपने अपनी वफात से 5 दिन पहले ये बात कही थी। यार जो शख्स इतना सेंसिटिव हो, उसके मानने वाली उम्मत उसकी कब्र मुबारक को तो छोड़ दे, दुनिया में जहां कोई कब्र नजर आए उसके साथ उस किस्म के अकीदे वाबस्ता करना शुरू कर दे। आज बड़ी यारी शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाल्लाह वहां रवानगी के लिए तैयार हैं। कई इस्लामी बहन नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है, अच्छी नियतें की हैं, इंशाल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज करना है। वो दूर से अर्ज करते थे कि झोली को मेरी भर दो, वह ना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का बंका फिरता है मारा मारा। इंशाल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है, इंशाल्लाह उनसे अर्ज करना है, क्योंकि उनकी मुरीद है ना कि मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूं तुम्हारा, मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूं तुम्हारा, मैं मुरीद हूं तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा, ये दूर दूर से आपके फकीर आपके मुरीद आपसे मोहब्बत करने वाले आए। आज आपके उर्स की रात है, किसी खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। मां मां मोहताज तो हाजत रवा, मां मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, या अल्लाह मर से क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठा, या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फकीर दूर से आए, आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूं। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। अलमदद या गौसे आज़म पीर इमदाद कुल असबंद गम आजाद कुल। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो। तो नबी इस्लाम ने तो अपना हक अदा कर दिया है, और क्या करते हैं हुजूर, इससे बढ़ के और क्या करते हैं उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कि डर जाओ। अबू दाऊद में हदीस है मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना। वैसे तो दुरूद पढ़ना, वहां पे सलाम अर्ज करना इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नेकी नफली इबादत में अगर कोई है तो कब्र रसूल की हाजिरी है, लेकिन रसूल ने कहा वहां पे भी मेला नहीं लगाना, बस सलाम अर्ज करो और चले जाओ। रसूल ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतनन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लेनेट अर्थ पे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई कीदा मंसूब करोगे तो वो शिर्क की अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी मां कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अर्सा पहले आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहि मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम रसूलुल्लाह की कब्र को ज़ियारत के लिए ओपन कर देते, यानी मैं अपने हुजरे की दीवार गिरा देती, जब जिसका दिल करे वो कब्र रसूल पे हाजिर होता। लेकिन हमें डर था कि रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे। उधर तो अम्मा आयशा को किसी ने कहा कि शिर्क तो खत्म हो चुका है, उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस मौजूद है। सैयदना उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं। और अम्मा आयशा देखें वो कह रही है अगर ये डर ना होता कि लोग सजदे शुरू कर देंगे हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को ज़ियारत के लिए ओपन छोड़ देते। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, अम्मा आयशा उसकी राविया है, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह की बीमारी के दिन चल रहे थे और आपकी 2 बीवियां वहां पे मौजूद थी, यानी 3 बीवियां इकट्ठी हैं, सैयदा उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा, और वो आपस में बात करना शुरू हो गई। और ये दोनों सीनियर असहाब में से हैं इस हवाले से कि दोनों ने हिजरत हबशा भी की हुई है, जो हिजरत मदीना से भी पहले की थी। तो वो जिक्र कर रही थी कि जब हम हबशा हिजरत करके गए थे तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में ये बात कर रही थी कि वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जिसमें तस्वीरें लटकी हुई थी और नबी इस्लाम तकलीफ की वजह से लेटे हुए थे, आप उस बीमारी के आलम में भी उठ गए। आपने कहा उनमें यही तो खराबी थी कि जब उनमें कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता था वो उसकी कब्र के ऊपर तस्वीरें लटका देते थे और वहां पे सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बन के उभरेंगे। अल्लाहु अकबर। आपको ये ना समझे ये अगले लोगों की बात है, नहीं। अब वो हदीस जो मैंने पहले बयान की बुखारी मुस्लिम की वो दोबारा याद कर लें, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। और पूछा कि अगले लोग क्या यहूद और नसारा? फरमाया वही तो है। और इसको ये हमारे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब
वो कहते हैं ये फैशन के बारे में ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने धोखे। तिरमिज़ी में इसका शान इरशाद मौजूद है। किस मौके पे हुजूर ने कहा? फैशन के ऊपर नहीं कहा, शिर्क की एक्टिविटी पे कहा। जब साहबा ने कहा आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें जहां पे हम बरकत के लिए असला लटकाएं, तो आपने फरमाया तुमने वही बात की है जो मूसा के मानने वालों ने की थी। सूरतुल आराफ आयत नंबर 138 कि खुदा का बुत मुकर्रर करते हैं। किसी साहबी ने नहीं कहा कि दरख्त तो हम बरकत के लिए मांग रहे हैं, कोई पूजने के लिए नहीं मांग रहे, कोई हमने स्टैचू नहीं अल्लाह का बनाया, आप उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? किसकी जरूरत थी? इमामुल मुवाहिदीन के सामने बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 4 किताबों में सही सनद के साथ है। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल बैहकी में, फदलुस सलाती अला नबी में, अल मुअत्ता इमाम मालिक में। अब्दुल्लाह बिन उमर जब भी सफर पे जाते या वापस आते तो मस्जिद नबी में 2 नफिल पढ़ते और कब्र रसूल पे आके अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। यानी वो तीनों कब्रों पे जाते, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो, अबू बकर आप पे सलाम हो, उमर आप पे सलाम हो, एक रवायत में या अबा था मेरे बाप आप पे सलाम हो। तो वो अपनी जगह वो फजीलत है कब्र रसूल की हाजिरी, कोई शक नहीं है। लेकिन उस कब्र के साथ इस तरह के अकीदे वाबस्ता करना, आप मुझे बताएं, अगर कब्र रसूल का ये स्टेटस है कि आपने कोई अकीदा वाबस्ता नहीं करना, बाकी कब्र तो शाही कोई नहीं, ठीक है? जुमला हर जगह फिट होना जे कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, कब्र रसूल सा है ही कोई नहीं, तेरे मज़ार थे शाही कोई नहीं, ठीक है कि नहीं? हर जगह ये फिट होती है बात। तो नबी इस्लाम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें जिन्होंने आपके काम आना है क़यामत के दिन। इंशाअल्लाह ताला शफाअत के हमने हकदार होना है अगर नबी इस्लाम की सच्ची पैरवी की।